हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम वर्तमान में कौन क्या है 2026 से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है प्रहलाद जोशी, जिन्हें भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुराग जैन। तो ये है अनुराग जैन। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त, जिसे आप कमिश्नर भी कह सकते हैं, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है अनुराग कुमार, जिन्हें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए सीडीएस के रूप में एनएस राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये देश के तीसरे नंबर के सीडीएस हैं, जबकि दूसरे नंबर के सीडीएस जनरल अनिल चौहान थे। और पहले नंबर के सीडीएस कौन है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक उपेंद्र पी राजीव बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है उपेंद्र पी राजीव, जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निर्देशक बने हैं। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईबी के नए निर्देशक के रूप में महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है महेश दीक्षित, जिन्हें आईबी का नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। किसे समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि शंकर को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निर्देशक अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने आलोक रंजन का स्थान लिया है, यानी कि इनसे पूर्व इस पद पर आलोक रंजन थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किसे आईआरसीटीसी का अध्यक्ष एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो आईआरसीटीसी
का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक राहुल हिमालयन को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसे दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष के रूप में लता गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के नए सचिव के रूप में विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनीत जोशी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय सड़क बोर्ड यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष लोखंडे प्रसाद सीताराम को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किसे किया गया है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सॉलिसिटर जनरल ये देश के दूसरे सबसे बड़े वित्तीय अधिकारी होते हैं, यानी कि यह देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। और जबकि सबसे बड़े देश के कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं। इसे आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुराग जैन। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसे भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है, जबकि इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी इस स्थान पर थे, यानी कि इनसे पहले थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धीरज सेठ। किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जबकि इनसे पूर्व डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।